जय माता रानी की। आज की जो वीडियो रहेगी मित्रों, वो पूजा पाठ का कुछ नियम, कुछ ज़रूरी काम उसके लिए रहेगी और उसकी जानकारी के लिए रहेगी। ठीक है। कई हमारे मित्र लोग हैं, वो कह रहे हैं, एक चीज़ पूछते रहते हैं, गुरुजी अंधेरे में क्यों वीडियो बनाते हैं। देखिए मित्रों, उसका ये कारण है कि मैं आराम से, मुझको टाइम मिलता है थोड़ा सा रात को। ठीक है। फ्री टाइम जो मिलता है मुझको रात में मिलता है, तो मैं अपने आराम से हवा खाते हुए ठंडी ठंडी और टहलते हुए छत पर बाहर ऊपर, तब मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना कि दिन भर टाइम नहीं मिल पाता ज़रा भी घूमने फिरने का बाहर। और इस समय तो देखिए मेरा चेहरा भी थोड़ा सा हवन करके कैसा हो गया, देखिए डार्क हो गया एकदम। 2-4 दिन से लगातार हवन चल रहा है तो चेहरा डार्क हो गया एकदम। दोस्तों, कुछ नियम पूजा पाठ के बहुत ज़रूरी नियम, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप नहीं करते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर नियम आप छोड़ देते हैं। ठीक है। और वो नियम छोड़ने की वजह से आपको पूजा का वो फल ही नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी नेसेसरी नियम होते हैं ये। आप लोग उसको फॉलो ही नहीं करते बिल्कुल भी। और आइए संकल्प लें, इस नवरात्रि से नियम को फॉलो करेंगे जो ज़रूरी होते हैं। इसके बिना फिर पूजा पाठ का वो मतलब फ़ायदा ही का। ये ध्यान रखिए, ये केवल साधना के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए हैं जो दैनिक पूजा में मतलब बैठते हैं, तो उन सब के लिए है। इसलिए ये ना समझें कि ये केवल जो बड़ी साधना है या बड़ी तपस्या या बड़ी सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए, ये सबके लिए हैं और सबको फॉलो करना चाहिए नियम। अन्यथा आपको छोटी सी एक गलती के लिए फल ख़त्म हो जाएगा आपकी पूजा पाठ का। ठीक है ना। तो पहली चीज़, कभी भी भगवान की पूजा करते समय बैठने से पूर्व पानी का गिलास या पानी का लोटा पास में रखना कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बिना बताई बात होती है, ये आपको सबको मालूम होती है, ये मुझे बताना चाहिए ही नहीं बिल्कुल आपको, क्योंकि ये आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए यदि आप किसी गुरु से या पूजा पाठ वालों से जुड़े हुए हैं तो। ठीक है। क्योंकि बिना जल के जीवन नहीं है और बिना जल के साधना का क्षेत्र भी अधूरा है। दूसरी चीज़, यदि आप दैनिक पूजा में नियम बना बैठे धूप बत्ती का या दीपक का, तो वो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों, भगवान को जो तिलक लगाना चाहिए हमेशा, जो भगवान के रोरी का, चंदन का, किसी का भी तिलक लगाते हैं ना, वो हमेशा अनामिका उंगली होती है ना, इससे सबसे छोटी उंगली होती है ना हमारी, जो बुद्ध उंगली होती है, बुद्ध के बाद होती है सूर्य की उंगली अनामिका, उसको सूर्य की उंगली कहा जाता है। बुद्ध के बाद जो आती है सूर्य की उंगली कहा जाता है। उस अनामिका उंगली से भगवान को चंदन, रोरी, टीका लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबसे शुभ रहती है ये उंगली। और अपन को भी इससे लगा सकते हैं, लेकिन पहले भगवान को लगाने के बाद। और याद रखिएगा, अगर आपको यशस्वी बनना है, जीवन में यश प्राप्त करना है, बहुत बड़े स्तर पर जाना है, तो आपको जो तिलक लगाना चाहिए वो अंगूठे के अग्रभाग से लगाना चाहिए अपने आप को, खुद को। तो ये बहुत उत्तम रहता है। गंगा जल हुआ, तुलसी के पत्ते हुए, तुलसी दल होते हैं, जो बिल्व पत्र हुए, जो बिल्व के पत्र होते हैं, और कमल के फूल। और अगर गुलाब का फूल भी 3-4 दिन पुराना हो, लेकिन उसमें मतलब नमी बाकी हो और पत्तियां उसकी झड़ी हुई नहीं हो, तो वो भी ताज़ा ही कहा जाता है। इनको कभी बासी नहीं माना जाता है। तो ये पूजा में कार्य में लिए जा सकते हैं। और भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी को पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा दोष होता है। और कैसी भी पूजा कर रहे हैं आप, यदि आप कैसी भी पूजा कर रहे हैं, किसी प्रकार की पूजा कर रहे हैं, तो एक दीपक भगवान को अवश्य जला दें। इससे बहुत लाभ मिलता है, इससे बहुत मनोकामनाएं पूरी होती हैं आपकी। तो और आपको महसूस होगा कि वास्तव में आपके बहुत सारे काम बने। घर में आपके में जो भी खटे फटे हुए जो भी आपके वो होते हैं, भगवान के चित्र वगैरह होते हैं, यदि वो नए हैं, उनमें ज़्यादा मन नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया आपका, तो उनको लेकर के जमुना जी में या फिर गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में उनको विसर्जित कर सकते हैं, उनको बहा सकते हैं। ठीक है।
यदि कोई सिद्ध मूर्ति हो गई है, सिद्ध तस्वीर हो गई है और आपका मन उसमें लग गया है, लेकिन वो कटा फटा है और आपका मन बार बार विचलित होता रहता है कि इसका क्या करें, ये खंडित तो नहीं होगी, दूषित तो नहीं होगी, ऐसा नहीं है मित्रों, ध्यान रखिएगा। यदि बहुत प्राचीन फ़ोटो है और काफ़ी समय से उसमें पूजा चल रही है, उसके ऊपर आप उस पर पूजा करते हैं और सही अच्छी पूजा है, सेवा है आपके यहाँ, तो वो कभी भी खंडित नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। वो तस्वीर अगर तो कोना वोना उसका फट भी जाएगा तो वो बिल्कुल भी खंडित नहीं है, ठीक है। केवल भगवान का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर फटा फटा कटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे दोष हो जाता है फिर। तो जी एक बहुत ज़रूरी बात है, मंदिर में जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि अखबार वगैरह या कागज़ वगैरह ना बिछाएं, प्लास्टिक की थैली वगैरह ना बिछाएं। कोशिश करिएगा शुद्ध लाल कलर का, गुलाबी कलर का, पीले कलर का या केसरिया कलर का मतलब एक कपड़ा बिछाएं सुंदर सा, तो उससे आपको बहुत लाभ रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा, वो चीज़ आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। तो वो आप कर सकते हैं चाहें तो, और वो आपके लिए नुकसानदायक भी नहीं है, फ़ायदेमंद है। अगर ज़्यादातर देवताओं की आप पूजा सेवा कर रहे हैं तो उसमें भगवान गणेश को अवश्य शामिल करना चाहिए, याद रखिएगा। ज़्यादा देवताओं की सेवा अगर यदि आप कर रहे हैं तो उसमें गणेश जी को लेकर के अवश्य चलिएगा, अन्यथा आपको मतलब जो मुख्य देवता की सेवा का दोष लगेगा। मुख्य देवता की सेवा का दोष आपके ऊपर नहीं लगना चाहिए, तो वो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मुख्य देवता की सेवा का दोष कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई वो लोग क्या करते हैं कि 8-10 देवता की सेवा करते हैं लेकिन मुख्य देवता को कभी पूछते नहीं हैं, मतलब भूल जाते हैं कि जो प्रथम पूज्य होते हैं भगवान गणेश होते हैं, तो उनको अगर 3-4 देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो उनको अवश्य लेके चलें, उनकी सेवा अवश्य कर लें, तो बहुत उत्तम रहता है। और अगर पूजा पाठ के नियम फॉलो ही करते हैं तो फिर अच्छी तरह करना चाहिए, उसमें ये नहीं कि ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। कुछ लोग रविवार को भी तुलसी जी को मतलब टच करते हैं, उनको सफाई करते हैं या फिर उनका पत्ता तोड़ लेते हैं, ये कभी मत करना, इसका दोष बहुत ज़्यादा लगता है और कहते हैं ना इसमें एक तरह का शाफ सा होता है, तो वो कभी मत करना आप, क्योंकि लोग अगर इस चीज़ को जानते हुए भी करते हैं, जानते हुए भी अरे वो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये होता है मित्र, इसका दोष लगता है आपको। और पूजा पाठ आप कर रहे हैं, खूब अच्छी सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको मन में चैन नहीं है, तसल्ली नहीं है, बेचैनी है, तो समझ लीजिए पूजा पाठ आप कहीं से भी सही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पूजा में गलती हो रही है, दोष है आपकी पूजा में, तो वो चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। तो मुझसे पंचदेवों में कौन सी पूजा करनी चाहिए, तो पंचदेव में मित्रों, पंचदेव में जो अपने भगवान जो आते हैं, वो आते हैं पहले आते हैं सूर्य देवता जो साक्षात देव है, फिर उसके बाद गणेश जी आते हैं, दुर्गा जी आती हैं, शिव जी आते हैं और विष्णु भगवान आते हैं। ये पंचदेव की पूजा कहलाती है। और इनकी पूजा अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता है तो एक तरह से अनिवार्य समझ लीजिए होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़। भगवान सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं तो बस सिंपल बर्तन से चढ़ाते हैं, कई बार ये गलतियां होती हैं जिसको कि हम जैसे लोग भी कर जाते हैं। कभी भी सिंपल मतलब स्टील वगैरह से या फिर प्लास्टिक वगैरह कभी गलती से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के बर्तन से ही सूर्य भगवान को मतलब सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। बहुत से लोग बड़ी बड़ी पूजा कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, साधनाएँ भी करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि भगवान को सब कुछ करते हैं। जैसे कि एक ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को कार्य के लिए दक्षिणा वगैरह दी जाती है, तो उनको भी दक्षिणा भले ही 1 रुपया रखें, पूजा में अवश्य रखना चाहिए। पूजा खाली नहीं करनी चाहिए, खाली पूजा कहती है बिना दक्षिणा के, क्योंकि कहते हैं ना बिना दक्षिणा के बिना उसके तो कोई कार्य सफल होता ही नहीं। आपने उसका पारिश्रमिक नहीं दिया, मतलब किसी को कुछ जो देव शक्तियाँ आपके लिए जा रही हैं, भगवान कभी पैसा नहीं लेते। 1 रुपया चढ़ाइए केवल वहाँ पर, और वो पैसे जमा करके प्रसाद लगवा दीजिए बाद में, तो वो 1 रुपया ही काफ़ी महत्वपूर्ण है उस समय। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जब पूजा करते हैं तो भगवान की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं, और अपने जो देव स्थान होता है भगवान का वहाँ पीठ करके बैठ जाते हैं, वहाँ से अपनी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, इससे दोष लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए पूजा करते समय। तो आप भगवान की तरफ मुख करके बैठें या फिर उनके बगल में बैठें। कुछ देवता ऐसे होते हैं जैसे काल भैरव हुए, माता काली हुई, शमशान काली, हनुमान जी और बगलामुखी, तारा छिन्नमस्ता, धूमावती, इनके बिल्कुल सामने
बिल्कुल मंदिर में अगर यदि किसी गए तो इनके बिल्कुल सामने कभी नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा अंतर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़े होकर के बैठना चाहिए, उनके सामने के सामने हो जाएं, थोड़ी सी साइड हो जाए लेकिन, ठीक है ना। तो उसको आपको जो उसकी उनका तेज़ ऊर्जा होती है उसका प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा, अन्यथा कभी कभी परेशानी पैदा हो जाती है। ये मैंने देखा है, ये लोगों को मालूम नहीं होता, वो कर देते हैं इन चीज़ों को, लेकिन उनको मालूम नहीं है इसका जो ऊर्जा का प्रभाव होता है उनका गलत हो जाता है उसके बाद। तो ये बहुत बारीक चीज़ है, जो किसी को भी मालूम नहीं है। कभी भी देवता के बिल्कुल सन्मुख एकदम सामने करके नहीं बैठना चाहिए। एक चीज़ और, लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा उनको पूजा करने जाते हैं, उनको ज़्यादा दीपक जलाने होते हैं ना, तो क्या करते हैं, या फिर अपना खुद का दीपक जलाना होता है, तो मंदिर वगैरह में या कहीं पर भी कोई पूजा करके गया होता है, उसका दीपक जल रहा होता है, तो उस दीपक से ही अपना दीपक जला लेते। कभी मत करना, ये कभी भी मत करना, क्योंकि अपने दीपक का दोष, मतलब अपने दीपक में दोष लग जाएगा और वो दीपक उसी का कहलाएगा जो पहले करके गया है, वो आपका दीपक नहीं कहलाएगा। आप चाहे इस तरह से 100 दीपक जला लें एक के बाद एक, वो आपका दीपक कहलाएगा ही नहीं, वो उसी व्यक्ति के फल उसी व्यक्ति को जाएगा, पूरी पूजा का, जो पहले व्यक्ति दीपक जला के गया है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो ऐसे दीपक जलाते हैं वो आर्थिक तंगी से भी गुजरते हैं एक समय बहुत भयानक वाली, और रोग भी लगता है उनको। जो नेगेटिव जो चीज़ें उस व्यक्ति के घर में होती हैं, जो पहला दीपक जलाता है, वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। और कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई जैसे पूजा वगैरह चल रही है आपकी, तो कभी भी अपने पैरों को नहीं छूना चाहिए, पैरों को कभी नहीं छूना चाहिए अपने पूजा करते समय। खुजली आए तो अगर आपने गलती से पैर छू भी लिया है तो उसको तत्काल पानी से, शुद्ध जल से उसको वहीं बैठे बैठे धोना चाहिए, आसन पर ही, क्योंकि ये दोष हो जाता है। बार बार छूना दोष हो जाता है। कभी कभार गलती से छू गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बार बार छू रहे हैं और उसी हाथ से फिर माला भी कर रहे हैं बाद में, तो ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा आपके लिए। ये कभी मत करना आप, ये चीज़ सही नहीं होती है पूजा में, ये दोष वाली बातें होती हैं। बाकी और भी कई नियम होते हैं, वो बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, अभी तो आपको खासकर नियम बता दिए हैं। और आसन को कभी पैर से खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को जो पैर से खिसकाते हैं उनके लिए कभी भी पूजा पाठ सिद्धिप्रद नहीं होती जीवन भर, वो हमेशा पूजा पाठ को ख़राब ही करते रहते हैं। साधना पूजा के क्षेत्र में अगर यदि आप बैठ गए हैं तो एक चीज़ और पकड़ लीजिएगा, कान पकड़ लीजिएगा, कभी भी साधना के समय, पूजा के समय पर, सिंपल पूजा कैसी पूजा आप कर रहे हैं उसके समय पर मन में किसी के प्रति गंदे विचार या बुरे विचार नहीं आने चाहिए, अहित करने के विचार नहीं आने चाहिए, किसी के नुकसान के विचार नहीं आने चाहिए, किसी की बुराई नहीं आनी चाहिए फालतू में। आपका ध्यान और आपका लक्ष्य होना चाहिए केवल अपने भगवान के प्रति समर्पित होना, देवता की सेवा करना। ये नहीं है कि आप उल्ट ज़माने के विचार लेकर के घर मन में बैठ जाएं और वहाँ तो पूजा के लिए आपकी वो चल रही है और मन में गंदे या किसी का नुकसान के पापी विचार आ रहे हैं आपके। ये कभी सेवा का मतलब ही नहीं बनता कोई। यदि आपके घर में कन्या है या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आप सेवा करने वाले हैं अच्छे खासे, और वो बच्चे की वजह से, छोटे बच्चों की वजह से अगर सेवा में विघ्न पड़ जाता है तो कभी भी उसको विघ्न न माने। याद रखिएगा, कभी भी बच्चे को उस समय डांटना नहीं चाहिए, कुछ भी कर जाए भले, वो प्रसाद उठा के ही क्यों ना खा ले। तो ये याद रखिएगा, ये पहले से ही ऐसी व्यवस्था बना के चलिएगा कि वो प्रसाद या कुछ ऐसा ना हो, गलती झूठी छोटी ना हो। ये दोष किसी के ऊपर भी नहीं आएगा। यदि बच्चा ऐसा कर लेता तो दोष उसमें बिल्कुल नहीं आएगा। वो भगवान की लीला है, वो समझ लीजिए। कई बार मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 2 3 4 साल के तक के, तो वो आकर के व्यक्ति पूजा कर रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती है, प्रसाद उठा के उसमें से कटोरी में से ले जाते हैं, खींच के बाद में खा लेते हैं। तो वो कोई दोष नहीं है, वो तो समझ लीजिए भगवान आए, प्रसाद आपका खा लिया है। तो ना ही कभी उनको फालतू में इस तरह डांटना चाहिए कि ये क्या कर दिया। अगर पूजा पाठ में कोई गलती हो जाए या बच्चे अचानक सामने आके आपके हाथ लगा दें, टच कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लीजिए भगवान आपके साथ आकर के खेल गए। तो ये चीज़ें कुछ मायने रखती हैं और ये आपकी मनोस्थिति और आपकी पूजा सेवा को परफेक्ट करने के लिए काफ़ी हैं। जय माता रानी, जय माँ भवानी। फॉलो करिए इन छोटी छोटी चीज़ों को, बिल्कुल आगे जाएंगे आप अचूक तरीके से।